हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को होने वाले गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की तैयारी को चुनाव समिति ने अंतिम रूप दे दिया है। गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन में 6,500 अधिवक्ता हैं। बता दें कि वही अधिवक्ता वोटिंग कर सकते हैं जो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, जिसमें लगभग 3,500 अधिवक्ताओं को वोटिंग करने का अधिकार है। कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हर प्रत्याशी अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के इस चुनाव में नए अधिवक्ताओं को चैम्बर मिलने का मुद्दा गरमाया हुआ है। गुरुग्राम जिला बार में लगभग 2,000 वकील ऐसे हैं जिनको इस वक्त चैम्बर या सीट की सख्त जरूरत है, लेकिन उनके पास जगह नहीं है। वहीं पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के सेक्रेटरी अजय चौधरी ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार को अध्यक्ष पद चुनकर भेजना चाहिए जिनका बार काउंसिल में बैठे हुए पदाधिकारियों के साथ समन्वय हो, और अगर समन्वय दोनों का आपस में स्थापित होगा तो आपस में तालमेल के साथ हम अपनी बार एसोसिएशन के लिए विकास कार्य करा सकेंगे, जिसमें चैम्बर या सीट की जल्द ही व्यवस्था हो सकेगी। हमारी बार में इस समय 6500 के आसपास अधिवक्ता पंजीकृत हैं, लेकिन वोटिंग राइट जो है 3800 के पास है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं बाहर की बार काउंसिल से हैं। तो हमारी बार एसोसिएशन के अंदर सिर्फ वही अधिवक्ता वोट डाल सकते हैं जो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। सभी पदों पे अलग अलग प्रत्याशी कंटेस्ट कर रहे हैं और सारे कंटेस्टेंट जो हैं वो मजबूती से लड़ रहे हैं। तो होपफुली अच्छा इलेक्शन होगा और हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मतदान करें। हम अभी चाहते हैं कि ऐसा कोई हम नुमाइंदा अपना चुन के भेजें जिनका बार काउंसिल में बैठे हुए पदाधिकारियों के साथ एक समन्वय हो। अगर समन्वय दोनों का स्थापित होगा तो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ हम अपनी बार एसोसिएशन के लिए जो चीज़ें हम लाना चाहते हैं, जैसे चैम्बर की समस्या है, हमारे बार में हर साल 400 के आसपास अधिवक्ता पंजीकृत होते हैं नए। अगर आज हम 3,000 चैम्बरों पे मान लो सब्र कर लेते हैं तो आने वाले 10 सालों के बाद हमारे पास अपने नए बच्चों को, नए अधिवक्ताओं को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वहीं गुरुग्राम जिला बार में हर साल 400 अधिवक्ता नए पंजीकृत होते हैं। ऐसे में गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि इस चुनाव में नए अधिवक्ताओं का ध्यान रखा जाए। हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यह है वकील भाइयों को यहाँ पर चैम्बर मिले, क्योंकि यहाँ पर नए भवन का निर्माण चल रहा है और हर जो भी यहाँ पर 6,000 साथी पंजीकृत हैं, जिसके अंदर से जो वोट डालने का अधिकार है उन सबको भी अपेक्षाएं हैं, और जिनको डालने का अधिकार नहीं उनको भी अपेक्षाएं हैं कि उनको जो है यहाँ पर चैम्बर मिले। जो भी अधिवक्ता बंधु है यहाँ पर, जो हमारे नए अधिवक्ता बंधु हैं, हम ये चाहते हैं कि कई बार के अंदर ऐसा प्रावधान है कि जो वकालतनामा है उस वकालतनामे की फीस निर्धारित है कि वो पलवल के अंदर है, जैसे वहाँ पर 200 रुपये है, तो जो नए वकील साथी हमारे आते हैं उसमें से 100 रुपये की राशि उनको दी जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी जो नए साथी हमारे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो नए आए हैं अभी अभ्यास वर्ग के अंदर, तो उनकी भी जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो। साथ हम बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक मुश्त जो है 2300 रुपये की राशि के अंदर हमारा आजीवन 10 लाख रुपये का बीमा भी किया है। तो इस प्रकार की जो अच्छी योजनाएँ हैं बार काउंसिल के माध्यम से या हमारी बार के माध्यम से, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे पीने के पानी की व्यवस्था है, हमारी सुरक्षा का मुद्दा है, और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सरकार ने बारों को राशि प्रदान की है, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बार हैं उनके अंदर भी सरकारी अनुदान आए और उसके अंदर राशि आए। वहीं गुरुग्राम जिला बार में 800 महिला अधिवक्ता हैं। इस दौरान महिला अधिवक्ता रंजू रावत नेगी ने कहा कि कोरोना के चलते कई चेंज हुए हैं, लेकिन महिलाओं की समस्या जस की तस है। वहीं सभी उम्मीदवारों को चुनाव आचार संहिता की जानकारी दे दी गई है। इस बार 8 बूथ बनाए गए हैं जहां पर अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बार का जो इस बार का चुनाव है वो पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग है। कोरोना के चलते जो है कई रेस्ट्रिक्शंस हैं और कई चीज़ें इस बार बदल रही हैं, और अगर नहीं बदली है कुछ बार में तो वह है महिलाओं को लेकर के जो उनकी समस्याएं थी वो पिछले चुनाव में भी वैसी ही थी और इस चुनाव में भी जस की तस है। जो यहाँ पे चैम्बर्स हैं जिस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें महिलाओं के लिए कोई विशेष स्थान नहीं रखा गया है। 800 से ज़्यादा हम यहाँ पर महिला वकील हैं, इसके बावजूद हमारी कोर्ट में किसी क्रैच की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को अपना घर और परिवार दोनों ही चलाना पड़ता है, लेकिन बार में ये कभी
कभी भी मुद्दे नहीं बनते हैं और महिलाएं एक साइलेंट वोटर मात्र बन करके रह जाती हैं। जो महिलाएं हमारे यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर भी रही हैं वो ऐसी पोस्ट पर करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी पोस्ट यहाँ पर नहीं होती है, तो कभी भी निर्णय लेने की क्षमता या इलेक्शन को मोड़ने की स्थिति हमारी नहीं रहती है। तो हम लोग यहाँ पर एक साइलेंट वोटर की तरह रहते हैं। ना तो महिला हितों पर कभी किसी ने आज से पहले ध्यान दिया है, ना ही इन इलेक्शनों में दिया जा रहा है। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारी कोर्ट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उभरती है। कई सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। हर महिला के पास यहाँ पर लॉकर रूम भी उपलब्ध नहीं है कि उसे अपना कोई सामान वहाँ पर रखना हो। हमारी कोर्ट में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी हमारा एक इक्वल स्टेटस नहीं है कि कम से कम 10% सीटें हमारे लिए हों। एक बहुत लंबे समय से हम लोग इस बात को हर स्थान पर रखते आ रहे थे कि बार में जो है एटलीस्ट एक सीट हमारे लिए रिजर्व की जाए ताकि वहाँ पर एक महिलाओं की आवाज़ पहुँचे। एग्जीक्यूटिव जो हमारी काउंसिल बनती है कोर्ट की उसमें भी एक निश्चित स्थान महिलाओं के लिए रखा जाए, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं भी बात नहीं होती क्योंकि वोट का जमा गणित देखा जाता है। 6000 में हम लोग 700-800 के उस पर होते हैं तो हमारी आवाज़ वैसी रहती है जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज़ होती है। मेरे को वर्ष 2016 में मेरे बार के सदस्यों ने मुझे प्रधान बनाया था। उस समय मैंने सबसे ज़्यादा काम किए थे, जिसमें जस्टिस टावर, एटीएम, कैंटीन, मीटिंग हॉल और इसके अलावा बहुत से जो कार्य बचे हुए थे और साफ़ सफाई का मैंने बहुत ध्यान दिया था, जिससे सारे सदस्य मेरे काम से बहुत खुश थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2020 में भी मेरे सारे सदस्य मुझे वोट देंगे, सपोर्ट देंगे। सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है वो चैम्बर्स का है, क्योंकि अब नए बच्चे, नए जूनियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और उनके लिए चैम्बर्स का, उनको चैम्बर्स दिलाना मेरा मेन मुद्दा है। मेरा ये उद्देश्य है कि अब की बार में महिलाओं के लिए अलग से, जिसमें कम से कम 400 महिलाएं इकट्ठी होकर अपना बैठ सकती हैं, वो मैं बार रूम उनके लिए बनवाऊँ। गुड़गांव बार में कम से कम डेली 7-8 हज़ार लोग जो है वो मूवमेंट करते हैं। उनके लिए जो टॉयलेट वगैरह हैं उनका मैं अलग से इंतज़ाम कराऊंगा, उनकी साफ़ सफाई हो ताकि किसी को, आम जन को कोई दिक्कत ना हो। जितने भी जो गेट रखेंगे हम उनके ऊपर पूरी सुरक्षा चौकसी रहेगी ताकि कोई भी घटना यहाँ पे अंजाम ना दी जाए। फिलहाल समस्या, सबसे जो बड़ी समस्या है वो वकील भाइयों को के बैठने के लिए सीटें और चैम्बर्स की है। मेरे 1 साल के कार्यकाल के अंदर मैं किसी भी जो एडवोकेट्स है, खासकर जो नए बच्चे आए हैं, उनको सबको चैम्बर्स मुहैया कराऊँगा और सीटें मुहैया कराऊँगा।